नमस्कार दोस्तों, मैं सुरमनी स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। सुबह सुबह का मौसम है और मैं हूँ इस समय धनबाद में और आज दिन है मंगलवार, इसलिए सुबह सुबह नहा धोकर मैं जा रहा हूँ हनुमान मंदिर। यहाँ मैं नया हूँ, मुझे पता नहीं है, फिर चलते हैं रोड पे, देखते हैं कि कहीं मिलता है नहीं मिलता। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि मैं यहाँ पर कहाँ रुका हूँ, कहाँ रुका था। और आज मुझे रुके हुए 1 दिन हो गए यहाँ पे। 1 दिन के बाद आज मैं यहाँ पे रुका हूँ और जो मैं जिस काम से आया था वो काम बता दूँगा उनको, उनके पास में आया था। और फिर उसके बाद मैं कल सुबह की गाड़ी से यहाँ से कल चले जाऊँगा, लेकिन जाते समय भी आपको बहुत रोमांच देता हो जाऊँगा। देखिए, मैं यहाँ पे जो रहता हूँ वो ये कॉलोनी है, जो आपका सीडी सिंह कॉलोनी, देखिए ये लिखा हुआ है सीडी सिंह कॉलोनी कहलाता है, जो कि आपका ये धनबाद जंक्शन से जो बरबड़ा की तरफ निकलेंगे, देखिए बरबड़ा का ये 4 लाइन है यहाँ का, आगे शायद बरबड़ा है, जो इसी एरिया को शायद बरबड़ा कहते हैं। बरबड़ा में आपके पास यहाँ पर भारत गैस की एजेंसी है। देखिए ये भारत गैस की एजेंसी है और भारत गैस की एजेंसी के जस्ट बगल में सीडी से कॉलोनी है, रोड पे ही है। यहीं पे मैं रुका हूँ क्योंकि जो मेरे चचेरी दादी हैं वो यहाँ पे पार्षद हैं, तो मुझे यहाँ पे उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं हुआ और उन्हीं की जगह पे स्टे किया है मैंने। आपको भी मैं अपना रूम भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रूम है। तो सुबह सुबह लोग महाकाल के नाम जपते हुए और हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हनुमान मंदिर ढूंढने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार है और पता नहीं आज क्यों मन किया कि चलते हैं अपने दोनों हरता कष्टों का हर जाने वाले, हमारे डर को भगाने वाले भगवान से मिलने के लिए। देखिए दो चार लोगों ने सब्जियां भी लगा रखी है, शायद यहाँ पे ये लोकल किसान आके या बेचने वाले सब्जी लगाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, एक आध दुकान नहीं है तो ठेला वेला लगता है। देखिए देखिए लाइन से लोगों ने सब्जियां लगा रखी है। और जो हम हैं वो CMRI गेट के सामने आ चुके हैं, तो माफ़ी चाहूँगा CSIR जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद स्कूल है। देखिए देखिए ये आपका CSIR स्कूल है। यहाँ पर क्योंकि जो धनबाद है माइनिंग की जगह है, कोयला खदान है, इसलिए यहाँ पे ये माइनिंग का रिसर्च सेंटर है या स्कूल आप कह सकते हैं इसको।
धीरे धीरे यहाँ से सब्जियों का जो पब्लिकेशन था सब्जी लगाने वाले वो भी ख़त्म हो गए। वैसे मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ के बारे में घुमाऊँ, तो मैंने उनसे पूछा, जो मेरे दादी लगती हैं, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कुछ प्रमुख घूमने की जगह, तो उन्होंने कहा कि ये खदान की जगह है, कोयला खदान है, तो सिर्फ यहाँ पर माइनिंग होता है और आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि यहाँ से शायद 50 किलोमीटर दूर पारसनाथ का मंदिर है। तो दोस्तों अभी वहाँ नहीं जाने का मन कर रहा है, कि मैंने आपको बताया ना, घूमने के लिए पैसा चाहिए, ये आपको भी पता है और मुझे भी, और पैसा मेरे पास है नहीं। मेरे पास विकलांग पेंशन ही आता है 1100 रुपये, जिसमें से आपको 350 रुपये के आसपास तो रिचार्ज में ही ख़त्म हो जाता है। बाकी के 400-500 रुपये में 100-200 रुपये मेरा भी खर्चा है, और फिर थोड़ा बहुत पैसे बचा के मैं लोकल ट्रेन से सफ़र करता हूँ और आपको मनोरंजन करवाता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। ये जो है आपका, ये देखिए पेड़ है लगा हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ है हरा सुनहरा धन्यवाद। इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसे। और इस समय हम हैं श्रम नियोजन प्रशिक्षण, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सामने से धूप इतना आ रहा है। हम हैं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सामने। यहाँ पर है एक रोड, और रोड के सामने ही मुझे दिख रहा है एक मंदिर, जो कि कुछ लोगों ने बताया है कि यही साईं हनुमान मंदिर है। यहाँ पे पंडाल भी लगना चालू हो गया है, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है। और इसके आगे ही आपका बरटान का बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड है यहाँ का, जहाँ से आपको बोकारो रांची यानी यहाँ के लोकल के लिए आपको जो है बस मिल जाएगी। यहाँ भी कुछ बसें लगी हैं देखिए, लेकिन यहाँ से निकलती है, आपको अगले गेट पे मिलेंगी। ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें, लेकिन आए हैं तो ये बजरंगबली जी का ही मंदिर है। देखिए सामने बजरंगबली विराजमान है, इधर शंकर जी। नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। ये आपका क्या चीज़ में से हो गया भैया? थ्रेसर में चल गया था। अरे जो कुटी वाला होता है? नहीं, जो मेंजनी वाला होता है, गेहूं का जो मेंजनी जो करते हैं मछली, उसी में। वो बड़ा डेंजर बना दिया है।
खींच लेता है उसमें हाथे। नहीं वो आप पता नहीं, अभी अब देखे इधर खेती होता नहीं होता है। हम लोग की तरफ होता है। तो ट्रैक्टर जो अब जो हाँ, चलाता है ना, ट्रैक्टर वाला। तो ट्रैक्टर वाला पुल मतलब ट्रैक्टर से कनेक्ट होता है पुल्ली के लिए, और पुल्ली घूमता है तो पूरा मशीन को घुमाता वो है। फित्ता जो घूमता है क्या? हाँ, तो फीता में रंजन लगा रहे थे एक छड़ के सहारे। अच्छा अच्छा। तो रंजन पता नहीं, हमको नहीं पता कि यहाँ के लोग जानते हैं रंजन के नहीं जानते हैं, मैं बिहार से हूँ। हाँ, वो फित्ता को चढ़ाने के लिए। नहीं, रंजन होता है जैसे आप जब फीता फिसलने लगता है ना, हाँ। पहले के टाइम पे मोटर से जब चलता हाँ, था जी, जी। तो फिसलने लगता है तो उसमें रंजन अलकतरा टाइप का होता है। हाँ, हाँ, उसको हाँ। लगाने से वो पकड़ बनाता है। हाँ हाँ। तो वही उसी को लगा रहे थे। तो लगाते लगाते क्योंकि हमको दिमाग में आया कि लगाते लगाते लगाएंगे ना, मतलब चलते चलते लगाएंगे तो पूरे में फैलेगा, क्योंकि ऐसे तो आप यहाँ लगाओगे तो यहीं रह जाएगा, अगर यही ये ऊपर नीचे घर्षण होगा तो पूरे में फैलेगा। तो वही मैं लगा रहा था, और शायद मेरा काल था कि बड़ा सवाल था। चलिए, भगवान जीवन रख दिए, बहुत बड़ी बात। जी मेरा मामा का भी तो ये पूरा हुआ है। नहीं, तो देखिए ये तो बहुत मुश्किल से बचाया गया है। हाँ, ये तो पैसा का बल पे ये चीज ठीक कर दिया। चलिए, भगवान आपको रक्षा करें। इसी बात बाबा वो थ्रेसर मशीनवा गोमा निकाले वाला, ये भी आता है ना। ये आपका है ना? इसको इसमें रखिए। कितना दिए? मेरी भाई राधे राधे। राधे राधे। बड़े दिन बाद आपका दर्शन हो रहा, लेकिन दर्शन ही नहीं हो पाता आपका। दर्शन आप लोग हाँ? बात करेंगे तो हमेशा दर्शन। हम हमेशा याद करके पूछिएगा दो चार लोग भक्त हैं जो कि डेली वाला सुबह सुबह वाला याद आ जाता है। इतना बजे मंदिर में ये बोलता है। ये हमसे दोस्ती कर लिया है। ये जो है, वहाँ से यहाँ आ गए। चलिए, होता है, यहाँ छोड़े नहीं। ये वो लोग यहाँ मीठा लगता है हुआ, फिर आ गए दोनों यहाँ, हाँ, दोनों यहाँ आ गया। ये तो वहाँ मंदिर है। हाँ, दोस्तों हो गई है मेरी पूजा, और यहाँ पे बाबा ने पूछा कि मेरे हाथ के साथ क्या हुआ, और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या घटना घटी थी, और मन को थोड़ी शांति मिली है। चलते हैं अपने घर की तरफ। देखिए चारों तरफ बसें लगाई हुई है, और सब पे अगर गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है, देखिए, धनबाद नगर निगम आपकी सेवा में। बहुत लोग आ रहे हैं, और यहाँ देखिए टाटा पुरुलिया का जो है बस इंटर कर रहा है, और उसका अगले गेट से वो बाहर निकलेगा। अगले गेट से बस स्टैंड है, यहाँ पे बरटांड का बस स्टैंड। देखिए यहाँ से गाड़ियों से बालू जो है गिराई जा रही है, और यहाँ पे जीर्णोद्धार भी चल रहा है। देखिए यहाँ पर काम लगा हुआ है। अभी सभी शहरों में विकास का लिए काम लगाया हुआ है, और हर शहर भारत का डेवलप कर रहा है। आप यहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर के बाद ही जब जाएंगे ना, तो वहीं पे आपको भरटान का बस स्टैंड मिलेगा। देखिए ये सारे जो है बस स्टैंड के यहीं से घुस गई, अभी ये यहीं से घुस रही हैं, और धीरे धीरे अपने बारियों का वहाँ से जाकर पीछे लाइन में लगेंगे, और धीरे धीरे अपने बारियों का इंतजार करेंगे, अपने नंबर का इंतजार करेंगे, और अपने समय के अनुसार अपने अपने जगह पर खुल जाएगी। और कुछ लोग बस स्टैंड वहाँ भी जाते हैं जहाँ पे आके बस स्टॉप होती है। तो ये बस स्टैंड के साथ साथ बस पड़ाव भी है, मतलब यहाँ पर बसें खड़ा भी होती हैं। रुकने का तो बस स्टैंड पर सभी बसें रुकती हैं, लेकिन पड़ाव मतलब खड़ा होना, क्योंकि ये से भी देखिए मुझे इधर का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जब मैं
ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहा था तो मेरे किसी दर्शक ने कहा था कि हम वेयर इज माई ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी के लिए तो आप हमें क्यों बता रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वेयर इज माई ऐप से आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं जानकारी मिलेगी। वेयर इज माई ऐप जो है वो ऐप है जिस पर हम ही लोग जो डाटा डालते हैं वही चीज़ आता है, और यही चीज़ हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं। ठीक है दीदी, भैया पढ़ाई में भी ऐप है, लेकिन आप इससे पढ़ेगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए हमको शिक्षक चाहिए होता है। इसी तरह आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए हमसे जो है ब्लॉगर अपना घूमते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि आप गिरिडी है, रांची से बोकारो धनबाद, आपको जहाँ के लिए बस जाना है, उधर धनबाद से कोडरमा हजारीबाग, बसें जो है लाइन से लगाई हुई है। और अंदर आने के बाद रुकने के लिए, खाने के लिए भी व्यवस्था होती है। मतलब बस वाले नहीं देते, आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपको सुविधा मिल जाएगी। कहीं रात को आप 11 बजे भी यहाँ उतरते हैं तो आपको ये सब सुविधा मिल जाती है। देखिए टाटा से धनबाद, धनबाद से टाटा, और ये सब लग्जरी बसें हैं। आपको सफ़र में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। सफ़र तो खुद कष्टदायक ही होता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सफ़र में कष्ट होगा, लेकिन ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, आरामदायक बस है। तो अगर आपको भी यहाँ से सफ़र करना है तो आप यहाँ पे इस बस स्टैंड पे, यानी भरटांड के बस स्टैंड पे आके अपने लिए गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। आपको चिल्ला के बुलाते हैं। मैं दिल्ली में भी रह गया हूँ, मुंबई में भी गया हूँ, पेपर देने के लिए हैदराबाद भी गया, मतलब सिकंदराबाद स्टेशन के पास भी गया, लेकिन वहाँ पे जैसे बस से नंबर लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग इतना है नहीं, यहाँ पे जो आबादी भी है जनजातीय आबादी है, उनको पढ़ाई लिखाई का इतना खर्चा उठा नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको इतना समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे कंडक्टर भी है, वो आपको आवाज़ लगा के तो आपको जहाँ जाना है आप। और हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ। तो नाश्ता यानी पूड़ी सब्जी और जलेबी यहाँ पे तैयार है। अभी सुबह सुबह का टाइम में तो बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकान का सामान भी लगा रहे हैं। अब देखिए किस तरह जो रोड है ये ढलाई नुमा है, फिर उसके ऊपर चढ़ाई नुमा है। इससे हमें पता चलता है कि जो हम जहाँ पे हैं वो पहाड़ी स्थल है, क्योंकि पहाड़ पे ही आपको एक तरह से ढलान होगा, फिर चढ़ाव होगा। प्रेशर से दुकान को साफ किया जा रहा है, दुकान के शटर को, जिस पर धूल कम जमा है, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है तो बहुत सारे लोग उसमें भी अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, दुकानों की साफ़ सफाई कर लेते हैं। हालांकि अभी पक्ष है तो इनसे में शुभ काम नहीं होता है, लेकिन भारत में तो लगा ही सकते हैं। देखिए हालांकि रोड के किनारे किनारे ही आपके सारी मार्केट यहाँ दिख जाती है। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था धनबाद। CSIR का आपका जो फुल फॉर्म हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद।
CSIR। और यहीं पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप भी कभी दिक्कत में हो तो धनबाद जंक्शन से उतरकर बरबड्डा वाले ऑटो पर चढ़ जाइएगा और CSIR के बिल्डिंग के जस्ट 2 कदम की दूरी पे ही आपको भारत गैस की एजेंसी मिल गई रहेगी, जो जैसा कि मैं आपको दिखाया। और वहाँ से जस्ट बगल में है CD सिंह कॉलोनी। और उसके बाद मैं भी दिखाता हूँ कि कहाँ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे आप किसी को भी बोलिएगा, कुमार कौशल नाम है उनका, जो नेताजी के नाम से यहाँ फेमस है, मुखिया जी के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो हैं उनकी शिकायतों को दूर करते हैं। जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे पार्षद के द्वारा। और ये इधर पहली बार हुआ है, ये यहाँ के नहीं हैं बासिंदे, लेकिन अपनी उम्र पूरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं बिता दी इन्होंने। 37 साल यहाँ पे इन्होंने बिताए हैं। और इसलिए इनको कोई बाहरी जो सदस्य, क्योंकि इनका क्योंकि मैं हूँ बिहार का, तो और ये मेरे दादा हैं, तो ये भी तो बिहार के हुए। CDC कॉलोनी के आपके 2 कॉलोनी पड़ती है, ये भी आपका CDC कॉलोनी का गेट है। और जो आगे है वो भी CDC कॉलोनी का गेट है। मैं बता रहा था कि ये मेरे दादा हैं, इनका भी घर बिहार का है। और ये पहली बार है जो तो बाहरी क्षेत्र से आकर बंदा यहाँ पे पार्षद बना। बहुत मेहनत करते हैं ये जनता के लिए, जनता से पैसे वैसे नहीं खाते हैं। कहा जाता है इतने साल हो गए, 37 साल हो गए, इंजीनियर थे यहाँ पे कोल माइनिंग में, फिर भी उन्होंने अपना घर कभी नहीं बनाया। और अभी भी पैदल ही चलते हैं, उनके पास साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं है। उनका सिर्फ यही मानना है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये घूस लेकर अपने पर पोते के लिए पैसे जमा ना करे, बच्चों को इस लेवल पर खुद तैयार करिए कि वो अपना भविष्य सुनिश्चित करें। और आप यहाँ से जैसे ही एंटर कीजिएगा, आप 2 कदम चलिएगा, तो ये जो आपको नीम का पेड़ दिख रहा है उसके सामने उनका निवास है। और यहाँ से आप इस सीढ़ी के द्वारा देखिए, ये सीढ़ी जो है आपका रोड पे ही है, सीढ़ी के द्वारा आप ऊपर की तरफ जाइएगा। देखिए जनता जनार्दन पहले से यहाँ के बैठी हुई है। और इसके बाद आपको इधर यहाँ से सीढ़ी से इधर आना है, फिर इधर टर्न होना है, और फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस सीढ़ियों से ऊपर जब आइएगा, देखिए ये सीढ़ियों से जब ऊपर आइएगा तो यही उनका एक छोटा सा ऑफिस है। देखिए यहाँ पे ऑफिस है, जो कि ये कोई ये नहीं कहता कि जनता प्रतिनिधित्व का ऑफिस है, क्योंकि आजकल के जो जनता प्रतिनिधित्व होते हैं वो बाइक मोटरसाइकिल, बढ़िया सा ऑफिस होता है, बढ़िया सा घर होता है, वैसे टाइप के होते हैं। और इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी बेईमानी की ही नहीं, किसी से 1 रुपया खाया ही नहीं, बस अपने आप को जनता के प्रति समर्पित कर दिया। देखिए इनका जो ऊपर का जो सीन है आपको दिखाते हैं, ऊपर जो है करकट की टीनों से इन्होंने छाड़ रखा है। और अभी 9-10 जैसे बजेगा, वैसे यहाँ पे जनता जो है पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और करीब अभी इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं, देखिए 8:10 हो रहा है। और इस टाइम यहाँ पे देखिए आप मेरे माथे पे देख सकते हैं पसीना है, और इतनी गर्मी है अभी। और इसी गर्मी में इसी कुर्सी पर बैठ के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके समस्याओं का निवारण करते हैं करीब 1:30-2 बजे तक, जब तक यहाँ के पूरी जनता खत्म ना हो जाए, मतलब आना यहाँ पे खत्म ना हो जाए, उनकी लाइनें खत्म ना हो जाए। ऐसा नहीं कि बीच से भाग जाते हैं, और जाना भी होता है कहीं इमरजेंसी में, उनका काम रख लेते हैं। रात का कहते हैं, बताया जाता है कि सुबह 4-4 बजे तक उठकर उनका काम करते हैं। और चूँकि वो कोई भी फार्म होता है अपने हाथों से भरते हैं, ताकि कुछ फार्म में त्रुटि ना हो जाए, ताकि जिससे जनता को दोबारा दौड़ना ना पड़े।
अभी मैं कुछ देर बाद आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह समस्याओं का निवारण करते हैं, किस तरह की भीड़ होती है। और मैं अब दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे कहाँ अभी स्टे करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जब आइएगा तो इसके बाद यहाँ पे ये बताते हैं कि पहले इनका बच्चा जो है यहीं पे ट्यूशन करता था, तो अभी इन्होंने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का उधर से घुसते यहाँ पे इनके बैनर लगे हुए हैं, बैनर रखे हुए हैं, क्योंकि इस बार शायद भावी प्रत्याशी MLA का प्रत्याशी के चुनाव पे लड़े थे लेकिन हार गए। देखिए इस तरह के इनका बैनर है और ये इनका चेहरा है। और उसके बाद इधर से भी आएगा तो इधर से भी ये बैनर हैं। ये देखिए, ये सारे जो है इसमें इनके जनता के ही फाइलें रखी हुई हैं। इधर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा भी अच्छी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे शेड किया था, यहाँ पे ये सिंगल बेड लगा हुआ है। यहाँ पे और भी मतलब गद्दे और रजाई रखे हुए हैं, अगर कोई भी फालतू आता है तो यहाँ पे स्टे कर सकता है, आप देख सकते हैं। और पंखा वंखा सब लगा हुआ है। और यहाँ पे भी जितने भी सब फॉर्म ही पड़े हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं कुछ देर में कि कैसे ये जनता का निवारण करते हैं, समस्याओं का निवारण करते हैं।